आप सबों की सुसा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने हमें एक बार फिर आपस में इस फेसबुक के माध्यम से एक साथ जुड़ने का अवसर दिया है कि हम एक साथ मिलकर अपने प्रभु यीशु मसीह की इबादत करें, उसका धन्यवाद करें, उसके वचनों को सुनकर ग्रहण करें और एक सचमुच में आशीषित जीवन दुनिया में जीने पाएँ। आज मेरे पास फिर कुछ नाम आए हैं जिनको कि प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया है, और जबकि ये लोग कोविड-19 के शिकार थे और इनके सम्मुख में बहुत बड़ी विकट परिस्थिति थी, लेकिन इन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने इनकी सुनकर इनको इनके बीमारी से, खासकर कोरोना वायरस से चंगाई दिया है। और ये सारे लोग मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। कल कुछ नाम हमारे बीच में रखा गया था और आज कुछ नाम आया है, तो कल के नाम और आज के नाम दोनों को मैं आपके सामने लेना चाहूँगा और आज फिर इनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सचमुच में इनके जीवन में अद्भुत काम किया है और एक बहुत बड़ी गवाही की बात है। शरद हुनहागा कोविड-19 से चंगाई मिली। महिमा लोंगा, इसको भी कोविड-19 से चंगाई मिला है। गोस्पेल खाखा कोविड-19 से चंगाई मिला है। आश्रित कुजूर प्रेम नगर, इसको भी कोविड-19 से प्रभु ने चंगाई दी है। जॉनसन तिग्गा कोविड-19 से चंगाई मिला, प्रेम नगर के निवासी हैं। प्रतीक तिग्गा प्रेम नगर को भी परमेश्वर ने इस कोरोना वायरस से चंगाई दिया है। मार्टिन बाड़ा सुंदर नगर सर्दी खांसी से इनको चंगाई मिली। जर्मन बाड़ा सुंदरगढ़, इनको भी सर्दी खांसी से चंगाई मिली है। लूसिया बाड़ा सर्दी खांसी से चंगाई मिला। जवंत बाड़ा सुंदरगढ़, इनको भी सर्दी खांसी से चंगाई मिला है। कांति नीज सुंदरगढ़, इनको भी सर्दी खांसी से चंगाई मिली है। सुभाषी लकड़ा नामकुम कोविड-19 से ये बाहर निकल चुकी है। मार्शल लकड़ा नामकुम के हैं, इनको भी परमेश्वर ने कोविड-19 के संक्रमण से बाहर निकाला है। अरविंद पूर्ति गंदौली कोविड-19 से चंगाई मिली है, इसको भी। अंशिका त्रिशा बेग शामलों कोविड-19 से चंगाई मिली है। आहान अलबन बेग शामलों के हैं, इनको भी परमेश्वर ने कोविड-19 से चंगाई दिया है। 3 नाम और हमारे पास आज के दिन के लिए आया है। इसमें है सुमन हेरेंज टंगरा टोली, पिछले दोनों ये कोविड-19 के से ग्रसित थी, इनकी हालत ठीक नहीं थी, ऑक्सीजन लेवल कम था, लेकिन परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को, इसके आंसू को देखा और हम सबों की प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने सुमन हेरेंज को कोविड-19 से बाहर निकाला और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है। बेटी रश्मि कुजूर आरसंडे की है। रश्मि कुजूर पिछले दिनों ये भी कोविड-19 के से ग्रसित थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया है और आवाज़ चाहती है कि वो अपने घराने समेत परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। सीखा माधवी तिड़ू टंगरा टोली, इनको भी परमेश्वर ने कोविड-19 से चंगाई दी है और ये सारे लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें और इनके चंगाई के लिए भी विशेष धन्यवाद दें प्रभु को, क्योंकि परमेश्वर ने इनको मौत के वादे से निकाला है और आज ये खुश हैं, आनंदित हैं और अपनी गवाही देना चाहते हैं और ये अपने मन से अपने परिवार के समेत ये ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आइए आज के इस प्रार्थना सभा को हम लोग आरंभ करेंगे और जब हम प्रार्थना करेंगे तो इनके साथ मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आगे फिर हम लोग संदेश को जाएंगे। तो हम लोग गाएंगे समय रिवाइवल सॉन्ग से 69 नंबर 69। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो कैसे शान से मसीह आ रहा है। आइए इस गीत को हम लोग गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपने उठा कर तो देखो कैसे शान से मसीह आ रहा है। और देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी
चला आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसा शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। जिंदगी बेवतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी बेवतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। और देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। यीशु ने दिया तेरा कफारा, जिंदा हुआ वो तेरा सहारा। यीशु ने दिया तेरा कफारा, जिंदा हुआ वो तेरा सहारा। कि तू शिफा भी पाए और नजात भी पाए, कि शिफा तू पाए और नजात भी पाए, और उसका गवाह भी हो जाए। और देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसा शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज न चांद न कोई, आपको मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। और देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसा शान से प्रभु आ रहा है। या दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। या दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, सब नया होगा, सब नया होगा, सब नया होगा। न्याय करने मसीह आ रहा है। और देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसा शान से मसीह आ रहा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर यहोवा, सारे सृष्टि के मालिक, अब्राहम, इसहाक और याकूब का जूता परमेश्वर, आज की सुंदर रात्रि काल की मुबारक शाम में परमेश्वर, हम तेरे बच्चे तेरे चरणों में आते हैं और आपको सारे मन से धन्य कहते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। अबा, अगर आज हम जूतों के लोक में हैं तो इसके पीछे आपका महाकरुणा है। अगर आज हम मिट नहीं हैंगे, सचमुच ये तो आपका महाकरुणा का फल है परमेश्वर के, आज हम जूतों के लोक में हैं। प्रभु जी, हम आपके दिए हुए जीवन के लिए सारे मन से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हम आपके क्रूस मृत्यु के लिए जो आपने हमारे सहन किया। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपके कोड़े खाने के लिए, क्योंकि आपने इसलिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे विश्वास से
कि आपने मृत्यु को शक्ति को हरा दिया। जब आपने मृत्यु में से जी उठा, मृत्यु से जी उठा, तो आपने मृत्यु को हरा दिया और आपने अनंत जीवन हमें दान दे दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, पुकारते हैं आप प्रभु यीशु मसीह। आज की सुंदर प्रार्थना सभा में आपके धन्य पुस्ते हमारे मध्य में हो। इस घड़ी पिता अपने लोगों को अपने लहू से धोकर भागो पवित्र किससे, क्योंकि हमारा विश्वास है केवल यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध पवित्र करता है। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस समय उन लोगों के लिए जिनको तूने पिछले दिनों चंगाई दिया प्रभु जी। शरद हुनहागा, महिमा लोंगा लूंगा, कोशपल खाखा, आश्रयन कुजूर, जॉनसन तिग्गा, प्रतीक तिग्गा, मार्टिन बाड़ा, जर्मन बाड़ा, लुसिया बाड़ा, जवंत बाड़ा, कांतिमीन, सुभाषी लकड़ा, मार्शल लकड़ा, अरविंद पुरती प्रभु इनके बीमारियों से, कोविड-19 से, सर्दी बुखार खांसी से, अन्य बीमारी से चंगाई दिया परमेश्वर। और ये सारे लोग आज आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इनका धन्यवाद मन को तू ग्रहण कर। आपने कहा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और ये तमाम लोग प्रभु जी और हम लोग भी प्रभु जी आपको महिमा देना चाहते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद का भेंट अर्पित करते हैं। हमारा चिल्लाना, हमारा पुकारना, हमारा धन्यवाद के भेंट चढ़ाना आपके सिंहासन में सुगंधित भेंट की न ग्रहण किया जाए प्रभु। इस घड़ी इन सारे लोगों को हम आपके रक्त में ढांपते हैं। प्यारे प्रभु चंगाई दिए हैं, आगे इनको कोई वैसा महामारी ना पकड़ने पाए, कोई बीमारी इनके देह पर कब्जा न करने पाए। पिता इनके जीवन को बदलिए ताकि ये पिता सचमुच तरह सच्चा भक्त बनकर, सच्चा दास और दासी बनकर, सच्चा गवाह बनकर इस दुनिया में अपने जीवन का निर्वहन कर सके। प्रभु जी सारी महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा इस घड़ी आइए, अपने दुर्बल दास पर रहम कीजिए, अपने दुर्बल दास के जुबान पर कब्जा कर दीजिए स्वामी जी, और इस जबान से आप बोलिए। आज के शाम जो भी संदेश प्रभु यीशु मसीह आप हमें देना चाहते हैं, उस संदेश को तो दुर्बल दास के जुबान से आप बोलिए। मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। पिता यहोवा आपका अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में मुझ पर और जितने सुनने हारे हैं सब पर छाया करते रहने पाए। यीशु मसीह के नाम में दीनताई की प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना सुने आबा दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन और आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबों को एक ऐसा अवसर दिया है जहाँ पर कि आज हम पुनः एक बार एक सुंदर संदेश को हम परमेश्वर के वचन में से सुनने पाएंगे। मेरे भाई बहनों, सब इन दिनों हम महामारियों की चर्चा सुनते हैं और कोविड महामारी की विशेष चर्चा जो आज हमारे बीच में की जाती है, जब इसको हम सुनते हैं तो हम ये पाते हैं कि महामारी जो है किसी एक देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे संसार के अंदर में हर एक देशों में यह अपना प्रभाव जमा लिया है। हम लोग कई एक महामारियों की चर्चा सुने होंगे, पढ़े होंगे पुराने समय में, लेकिन उनके विषय में देखे होंगे कि वो बहुत सारे कम जगहों में, बहुत कम देशों में उन्होंने अपना प्रभाव डाला था। लेकिन इस महामारी के विषय में जब हम सुनते हैं तो ये पूरा विश्व के अंदर में यह अपना प्रभाव जमा चुका है और लाखों लोग इसके संक्रमण में आकर मौत के मुंह में चले गए। जब मैं इस महामारी के विषय में पढ़ता हूं तो मैं परमेश्वर के वचन को याद करता हूं और ये याद करने पाता हूं वचन में से कि जब यह महामारी आज आ रहा हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर में, तो मैं एक बात को यहाँ पर देखने पाता हूं कि एक जो भविष्यवाणी है, बाइबल का एक जो भविष्यवाणी है वो पूरा होने का समय आ गया। जब इस महामारी को मैं देख रहा हूं और जब इस महामारी के विषय में जब पढ़ता हूं और तो मुझको एक बात याद आने लगता है कि अब समय आ गया कि परमेश्वर की वो भविष्यवाणी जो की गई है वो पूरा होने का समय आ गया। वो कौन सा भविष्यवाणी है, वो कौन सा बाइबल की भविष्यवाणी है जिसको क्या पूरा होने का समय आ गया। दो चार हम आपके सामने वचन रखेंगे और इसको पढ़ते हुए और सुनते हुए आपको और मुझको स्वयं को मालूम हो जाएगा कि वो कौन सा भविष्यवाणी है जिसको पूरा होने का समय अब आ गया है। मरकुस रचित सुसमाचार के 14 अध्याय उसका 62 पद, मरकुस 14 उसका 62 पद। यीशु ने कहा, मैं आगे लिखा है, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के देने और बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के देने और बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। प्रेतों के काम, पहला अध्याय 10 और 11 पद।
प्रेरितों के काम के पहला अध्याय के 10 और 11 पद। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। दानियल नबी की किताब के 7 अध्याय और 13 पद। दानियल 7 का 13 पद में लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान से कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। एक वचन और हम पढ़ेंगे समय में। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 7 पद। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 7 पद, जहां पर लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। वृद्ध जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। ये 4 वचन जो आपके सामने पढ़ा गया, ये स्पष्ट हमारे लिए करता है कि यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आने वाले हैं। कुछ दिन पहले अभी हम लोगों ने कलिसिया में स्वर्गरोहण पर्व मनाया। यीशु मसीह के स्वर्ग पर उठाए जाने की यादगारी में हम लोगों ने स्वर्गरोहण को पर्व माना। लेकिन आज जब इस वचन को हम पढ़ रहे हैं, जब वचन स्पष्ट करता है कि वो यीशु जो स्वर्ग को चला गया है, जो अभी पिता के तैनात बैठा हुआ है, वो एक दिन फिर आने वाला है इस धरती पर। वो फिर आने वाला, दोबारा उसका द्वितीय आगमन होने वाला है। अभी हमने जो मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा, मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस 14 पढ़ा, वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के तैनात बैठे, सब शक्तिमान के तैनात बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखेंगे। ये यीशु मसीह ने अपने स्वयं के विषय में भविष्यवाणी किया। और जब हमने प्रेरितों के काम के 10 अध्याय और 10-11 पद को पढ़ा, प्रेरितों के काम 1 के 10-11 पद, तो वहां पर दूतों के द्वारा की गई भविष्यवाणी को हमने सुना। जब यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो रहा था और जब गलीली लोग वो देख रहे थे उसको ऊपर जाते हुए, स्वर्ग जाते हुए, उसी समय 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके बीच आ खड़े होते हैं और कहते हैं, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों स्वर्ग की ओर खड़े हुए आकाश की ओर देख रहे हो? हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग को उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यह भविष्यवाणी, ये दूतों के द्वारा की गई भविष्यवाणी। पुराने नियम के संदर्भ में हमने देखा, दानियल नबी की किताब के 7 अध्याय 13 पद। दानियल नबी ने ये बहुत पहले स्वप्न में देख लिया था, दर्शन में देख लिया था, एक दिन यीशु मसीह जो है बादलों के साथ धरती पर आने वाले हैं। हमने पढ़ा दानियल 7 के 13 पद में, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान से कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और उस अति परिचित के पास पहुंचा, उसको वे उसके समीप लाए। अब प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट लिखा है, बाइबल की आखिरी किताब में, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 1 के 7 में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसे कान छाती पीटेंगे। तो यह भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में किया गया, इसको पूरा होने का समय बिल्कुल निकट आ गया। अभी हमने कहा थोड़े पहले, जब महामारी को मैं देखा था, तो इस महामारी के अंदर में जो एक हमें लक्षण बताया गया है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का, और यही द्वितीय आगमन है कि यीशु मसीह दोबारा धरती पर आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 3 पद को जब देखते हैं हम और आप, मत्ती 24 के 3 पद में, वहां पर शिष्य जो हैं, यीशु मसीह शिष्य जो हैं, जब वे लोग यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने उससे एक प्रश्न किया। क्या लिखा है मत्ती 24:3 पद में, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। उन्होंने एक चिन्ह मांगा, यीशु मसीह से उन्होंने चिन्ह मांगा कि हे प्रभु,
तो जब आएगा दोबारा तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? जब उसमें जगत का अंत होने वाला है तो उस जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा? कौन सा चिन्ह होगा कि हम जान सके कि तू आने वाला है परमेश्वर? तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, मत्ती 24:5 से अगर आगे पढ़ेंगे 12 पद तक तो बहुत सारी बातें वहां मिलेगा चिन्ह के रूप में। उसके आने के पहले क्या क्या चिन्ह दिखाई देगा, जिसमें लिखा है कि बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे मैं मसीहा हूँ और लोगों को भरमाएंगे। आज बहुत सारे दुनिया में लोग निकल पड़े जो अपने आप को कहते हैं हम क्राइस्ट हैं, हम मसीहा हैं और हम ही बचा सकते हैं लोगों। बहुत सारे लोगों का मैं नाम पढ़ा था, पिछले 4 लोगों का नाम पढ़ा, जिन्होंने कहा कि मैं मसीहा हूँ और लोगों को भरमा दिया। ऐसे बातें होंगी और लिखा राज पर राज चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, अकाल होंगे, भूकंप होंगे और बोला कि मसीहों को लोग सताएंगे, उन्हें बंदगृह डालेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे। और सारी बातें हमको इन समय दिखाई देता है। और आगे जब पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं लूका 21 अध्याय के 11 पद को पढ़ेंगे। लूका 21 के 11 पद, वहां पर भी एक प्रभु ने चिन्ह बतलाया अपने आने का। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल, और आगे लिखा महामारियां पड़ेगी। इसे महामारियों को जब मैं पढ़ा था तो इस महामारी के जब विषय में मैं अध्ययन करने लगा कि महामारी क्यों, ये एक लक्षण है, एक संकेत है यीशु मसीह के धरती पर द्वितीय आगमन का। बाइबल के बातों को कोई दुनिया के अंदर छुटवा नहीं सका। जितने भविष्यवाणी की गई यीशु मसीह के विषय में, और सारे भविष्यवाणी यीशु के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक, उसके जीवन तक और स्वर्गरोहण तक पूरी हो गई। अब एक भविष्यवाणी पूरा होने का समय अभी आया है कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी को पूरा होने का समय। प्रभु ने कहा कि जगत के अंदर में जगह जगह बड़े बड़े भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे। अब आप देख रहे हैं भूकंप हो गया बहुत जगह, अकाल हो गया। आज देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड के अंदर में, पूरा विश्व के अंदर में महामारी फैल गया है। पहले महामारी आई तो कुछ देशों को ग्रसित किया, अब एक तूफान भी उठ गया तौहीद करके, तौते, वो भी बहुत लोगों को घबरा दिया है। लेकिन ये महामारी का मतलब होता है सबसे ज्यादा मारने वाला प्रकोप। और ये महामारी जब आ गया है तो आज हमको और आपको जो मसीह विश्वासी कहलाते हैं, जो बाइबल हम पढ़ते हैं हम और आप, तो हमको इस बात को विशेष ध्यान देना होगा कि ये संकेत है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसका द्वितीय आगमन होने वाला है। अभी हमने एक गीत गाया, देखो देखो कोई आ रहा है। आपने अगर उस गीत को बहुत ध्यान से गाया होगा और बहुत ध्यान से पढ़ा होगा गाना को, तो आपने देखा होगा कि वहाँ 3 बातें आपको बताई गई है गाना में। 3 बातें बताई गई है कि क्यों यीशु मसीह दुनिया में दोबारा आने वाला है। एक क्वेश्चन हो सकता है, एक सवाल हो सकता है दुनिया के अंदर में। लोग कह सकते हैं कि यीशु मसीह तो जन्म लिया, मनुष्य जाति को उद्धार किया, स्वर्ग चला गया, पिता के दाहिने बैठा, फिर वो दोबारा क्यों आएगा? क्यों आना? उसका आने का पीछे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? आज हमको और आपको यही बात को तो जानना है। इस गीत में स्पष्ट आपने देखा होगा कि उसमें क्या बातें थी। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा बाइबल में से, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 2 और 3 पद, यूहन्ना 14 अध्याय 2 और 3 पद, तो हम यहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का कारण क्या है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहते हैं मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारी जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अपने दुल्हन को लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। दुल्हन कौन? कलीसिया, विश्वासों का समूह, जिसमें हम और आप भी हो सकते हैं सब। तो प्रभु का जो आगमन होने वाला, द्वितीय आगमन, वो इसलिए होने वाला है कि वो अपने दुल्हन को, अपने लोगों को अपने साथ, अपने पिता के घर में जहां उन्होंने जगह बना कर रखा है मेरे लिए और आपके लिए, वहां पर वो लेने के लिए आने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय 31 पद में लिखा हुआ है, मत्ती 24 के 31 पद में लिखा हुआ है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। जब वो आएगा प्रभु यीशु मसीह बहुत महिमा में आएगा, दूतों, असंख्य दूतों के साथ आएगा, तुरही के बड़े शब्द के साथ आएगा। वहां पर देखते हैं लिखा हुआ, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और लिखा है वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे।
जितने भी यीशु मसीह के चुने हुए जन होंगे उस सब लोगों को क्या करेंगे? स्वर्गदूत इकट्ठा करेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनको अपने साथ अपने राज्य में उठा लेगा। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन इसीलिए है कि अपने लोगों को अपने साथ अपने घर में ले जाने का। दूसरी बात देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 15 पद पढ़ते हैं। वहां पर प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 15 पद, वहां पर ऐसा लिखा मिलेगा हमको और आपको, जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, वह जुगानुजुग राज्य करेगा। लिखा है कि जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह जुगानुजुग राज्य करेगा। जुगानुजुग तक वो राज्य करेगा। दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 14 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम यह देखने पाते हैं, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हमने गीत में देखा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, नई दुनिया की सृष्टि होगी और वो ईश्वर का राज होगा। परमेश्वर राज करने के लिए आने वाला, अपने राज्य की स्थापना करने के लिए यीशु मसीह हमारा परमेश्वर आने वाला है। और तीसरी बात हम देखना चाहेंगे कि उसके आगमन के पीछे, द्वितीय आगमन के पीछे क्या मकसद है परमेश्वर का, या यीशु मसीह का आने का क्या कारण है, दोबारा आने का क्या कारण है। यहाँ पर यदि देखते हैं हम लोग इब्रानियों 10 का 30 पद में, तो वहाँ पर लिखा मिलता है, इब्रानियों 10 का 30 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। दूसरा तीमुथियुस के 4 अध्याय के 1 पद पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस के 4 अध्याय के 1 पद तो लिखा हुआ, जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा। न्याय तो भी आया नहीं ना, तो न्याय तो लिखा है ना, बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो न्याय के विषय में बार बार पढ़ेंगे लिखा हुआ कि एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा जगत का न्याय करेगा। यूहन्ना 5 अध्याय का 22 और 27 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना 5, 22, 27 पद वहां मिलेगा कि जगत का न्याय करेगा यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं, तो न्याय तो बाकी है। हम और आप बहुत धड़ल्ले से कह देते हैं किसी के बारे में कि जब किसी को मृतक को मिट्टी देते जाते हैं तो हम कह देते हैं कि सीधे स्वर्ग चला गया। लेकिन अब ईश्वर खाली बहुत बड़े बड़े ईश्वर बताते हैं जो बाइबल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बड़े बड़े प्रभु का दास लोग कहते हैं कि अभी जब कि अभी स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर है और उसका स्वर्गदूत है और हो सकता है शब्द भी होंगे पहले के, लेकिन अभी कहा जाता है, जैसे बताते हैं लोग, इसमें उनका जो अनुभव है या उन्होंने जो पाया है, बुद्धि पाया है या जो भी उनको शिक्षा में पाया उन्होंने, कहते हैं कि स्वर्ग खाली कब तक, जब तक कि जब न्याय होगा मनुष्य जाति का, और तब जो न्याय से पार होंगे उसी स्वर्ग लोक में परमेश्वर का वास स्थान में पहुंचाए जाएंगे। तो यहाँ पर 3 बातें हमको दिखाई देता है उसके द्वितीय आगमन के विषय में। पहला कि वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। दूसरा दिखाई देता है कि अपने राज्य की स्थापना करना है उसको, और तीसरा दिखाई देता है कि वो जगत का न्याय करेगा, जगत का वो न्याय करके आने वाला है। 3 महत्वपूर्ण बातें हमको दिखाई देता है। जब भी महामारी के विषय में मैं सुनता हूँ टेलीविजन में, जब भी पढ़ता हूँ पेपर में, महामारी कोरोना महामारी, इससे चलते लोग भयभीत है, मर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात को सोचने लगता हूँ, ये तो बता रहा है कि मेरा यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का समय आ गया। उस दिन एक भाई की गवाही बहुत वायरल हुआ है, जिसको परमेश्वर चंगाई दिया, जिसके लिए यहाँ भी प्रार्थना की गई थी इसी प्रार्थना सभा में। उसने दर्शन देखा था, उसको बहुत उसकी कठिन परिस्थिति आ गई थी, वो मृत्यु के सामुख में पहुंच गया था, लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, जो उसका जो वीडियो का जो अभी वायरल हो रहा है उसमें आपने गवाही दिया कि यीशु मसीह ने कहा कि इसी महामारी के विषय में हो सकता मैं आ जाऊँ, ये खत्म नहीं होने वाला महामारी है, उसकी गवाही थी। तो यीशु मसीह का आना वास्तविकता है, इसको हम और आप इनकार नहीं कर सकते। दुनिया के लोग इसको नहीं समझते, नहीं जान पाएंगे, न इस पर विश्वास करेंगे, लेकिन अगर हम और आप विश्वासी हैं यीशु मसीह के, तो हमको इस महामारी के समय में अपनी बीमारी से परेशान तो हम हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमको क्या करना है,
उसके आगमन के विषय में सचेत रहना है, क्योंकि अगर वो आएगा, अगर तूने बोले तो सचमुच वो आएगा और हमको अगर विश्वास में स्थिर नहीं पाएगा तो हो सकता है कि हम उसके राज्य में जाने से, उसके संग जाने से हम छूट जाएं। हो सकता है कि हम बेतरतीब जिंदगी जी रहे होंगे, इस तरह इस महामारी के समय में हम बहुत ही फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी जी रहे होंगे, है ना, दुख में आंसू बहा रहे होंगे। और हो सकता है कि हम बाइबल पढ़ना छोड़ दिए होंगे, या प्रार्थना करना छोड़ दिए होंगे, या फिर प्रभु के वचनों पर विश्वास करना छोड़ दिए होंगे। बीमारी में हो सकता है कि हम परमेश्वर पर भी कुड़कुड़ा रहे होंगे कि क्यों हम ही को कोविड पकड़ लिया। हो सकता है ऐसा, हो सकता है किसी के जीवन में हो सकता है ऐसे। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब आज की शाम संदेश को सुन रहे हैं, अगर हम भूल भी गए होंगे तो आज हमारे लिए याद दिलाता है प्रभु का वचन कि हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत करीब है। ऐसे समय में जबकि इस महामारी का काल में हम लोग हैं, हमको हमेशा के लिए तैयार होना चाहिए। रोज हमको तैयारी करना है कि कब मेरा यीशु मसीह आ जाएगा, कब वो आ जाएगा बादलों के साथ में, जब हम तैयार भी नहीं रहेंगे और अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। जो तैयार है वही ब्याह के घर में जाएगा, जो तैयार है विश्वासी वही प्रभु के घर में जाएगा। 10 कुंवारी ब्याह के लिए निकली, मसाले लिया, 5 ने मसाले 10 मसाले लिया, 5 ने मसाले का तेल भी लिया और 5 सिर्फ मसाले लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, आप जानते हैं दृष्टांत को, सब उगने लगी, आधी रात को धूम मच गया, अचानक धूम मच गया कि दूल्हा आ रहा है। और जब दुल्हन ने तैयार होने लगी जाने के लिए, जिनका पास मसाला था, जहाँ पर तेल था, उनका दिया तो जल रहा था और वे दूल्हे से भेंट कर सकी और ब्याह के घर में चले गई और द्वार बंद कर दिया गया। और बाकी 5 तेल लेने गया, द्वार जब बंद हो गया वो प्रवेश नहीं कर सके। तो मेरे भाइयों बहनों, आज इस संदेश पर हम यही बताना चाहते हैं आप लोगों को कि क्या आज के रात्रि काल में अगर यीशु मसीह आ गया, कोई नहीं जानता वो कब आएगा। लिखा है उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, न पिता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता जानता है। माफ करेंगे, थोड़ा बोलने में गलत हो गया। न स्वर्ग के दूत जानते हैं, न कोई मनुष्य, न मनुष्य के पुत्र, यीशु मसीह का न मनुष्य के पुत्र जानते, केवल पिता जानता है उस दिन को कि कब यह घड़ी आएगी। लेकिन उसने जो लक्षण बता दिया कि उसके आने से पहले ये सारी बातें होने वाली है जो हमें दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है महामारी। तो इस समय में हमको और आपको सोचने का एक गंभीर विषय है, यह महामारी आ गया तो हर एक जन को, हम तो अपने सोशल स्टेशन बनाने में लगे हैं, अपने कमाई को ज़्यादा ध्यान देने में लगे हैं, अभी भी हम आप घर बनाने में लगे हैं, अभी भी शादी ब्याह की तैयारी में लगे हैं, है ना, और बहुत सारी बातों में लगे हैं, या फिर अपने बुखार से परेशान होकर हम बहुत विचलित होकर हो सकता है परमेश्वर से दूर चले जा रहे होंगे। लेकिन समय है कि हमको तैयारी करना है, क्योंकि कब हमारा यीशु मसीह आ जाएगा हम और आप नहीं जानते। तैयार होने का समय है, अपने आप को तैयार करने का समय है, ताकि जब भी हमारा प्रभु आए तो हमको अपने स्वागत के लिए जागते पाए, और जब वो आए तो हमको अपने साथ अपने राज्य में ले जाए। हम अपने कल्पना में रखते हैं कि हमको एक दिन परमेश्वर राज्य मिलेगा, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि हम रोज बरोज के जीवन में उसके आगमन की प्रतीक्षा करें। लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 36 पद में लिखा है, लूका 21 के 36 पद में, इसलिए जागते रहो बोलता है, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने, यानी यीशु मसीह सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु ने चेतावनी दे रखा हम लोगों को, क्योंकि वो आने के समय, उसका आने से बहुत कुछ होगा दुनिया के अंदर में, बहुत बड़े बड़े घटनाएं होंगी। तो बोलता है प्रभु कि जागते रहो मतलब सावधान रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, जब भी मौका मिले प्रार्थना करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते, जब भी आपके पास मौका है परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, अपने पापों से पश्चाताप करते रहो। लिखा प्रार्थना करते रहो ताकि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, जो घटना आ रही है दुनिया में, इनसे बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने, यानी कि यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो आज की शाम, आज के छोटे संदेश से हमारे यही अगुवाई मिलता है कि हमारा यीशु मसीह आने वाला है। जब इस महामारी को देखते हैं तो हमें इस बात को याद रखना होगा कि ये एक लक्षण है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का, और वो बहुत करीब है। मेरे भाई बहनों, हमको तैयारी करना है, जहाँ भी चाहे बीमार की अवस्था में क्यों ना हो, हमारे ऊपर महामारी ही क्यों ना संक्रमण कर डाला हो हमको और आपको, लेकिन इस समय भी हम कहना कि प्रभु तेरे द्वितीय आगमन का समय करीब है। परमेश्वर आपके आने तक मुझको इस योग्य बना कि पवित्र बन जाओ और तुझसे भेंट कर सको, तेरे राज्य में जाने के लिए ठहरूं। आपको रोज दुआ करना है, रोज प्रार्थना करना है, रोज पाप को प्रस्ताव करना है और रोज तैयारी करना है, ताकि
जब हमारे यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ उसके राज्य में योग जाने के वचन लिखा है, सच चोर आता है उस समय कोई नहीं जानता, वैसे ही प्रभु का दिन आएगा अचानक आ जाएगा बोलता है। इसलिए हमेशा हमको आपको तैयार रहना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इसके पहले गीत गाएंगे हम लोग, बादलों पे होके सवार जब हमारे यीशु मसीह आएगा। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। देखो समय है दिन कटने का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। अब ही समय है दिन कटने का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। जो उनको काटेंगे वे मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। अपने दिए को ठीक करो तुम, देर नहीं घर भर लो अब। अपने दिए को ठीक करो तुम, देर नहीं घर भर लो अब। जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे, बाकी सब पछताएंगे। जो इनको मानेंगे वे यीशु के संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे, बाकी सब पछताएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। हमारी जीवित और महान प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु, निश्चित तू आने वाला है परमेश्वर। तेरे आगमन का काल बिल्कुल निकट आ गया प्रभु। जब हम दुनिया की परिस्थितियों को देखते हैं, जब इस महामारी की चर्चा हम सुनते हैं खुदा, तो हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि हमारा उद्धार करने वाला यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह जगत में दोबारा आने वाला है, अपने लोगों के लेने के लिए, अपने राज्य की स्थापना के लिए, जगत के मनुष्यों का न्याय करने के लिए आने वाला है। प्रभु सचमुच में हम जगत के अंत के दिनों में जी रहे हैं परमेश्वर, और जबकि जगत के अंत के दिनों में जी रहे हैं पिता, बहुत सारी परीक्षाएं आ रही है प्रभु, बहुत सारी मुसीबतें आ रही है प्रभु। हमारा विश्वास डगमगाने लगा है पिता मुसीबतों के द्वारा से। लेकिन ऐसे समय में तेरा वचन हमें पुनः खड़ा करता है, पुनः तेरा वचन हमें सावधान करता है परमेश्वर कि हम दुनियादारी में खो न जाएं, दुनिया के मुसीबतों में उलझ न जाएं।
प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर संदेश द्वारा आपने हमें बतलाया कि आने का समय बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को तैयारी का जीवन दे। जो इस महामारी के शिकार हैं, जो गरीबी के शिकार हैं, अनेक मुसीबतों के शिकार हैं, अनेक बीमारियों के शिकार हैं, और जो स्वस्थ भी हैं, हर एक के लिए पिता ऐसा वातावरण बना दे कि हर एक जन प्रार्थना में जीवन बिता सके और सबसे पहले आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हाँ परमेश्वर, हम नहीं जानते कि तू कब आएगा, आज के रात्रि काल आएगा, कल को सुबह आएगा, कब आएगा हम नहीं जानते, लेकिन आपने कहा कि हमेशा तैयार रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु हम इस योग्य बना कि हम सचमुच जब तू आए तो हम तेरे सम्मुख खड़े होने के योग्य ठहरे, हम अपने विश्वास की अच्छी रखवाली कर सके। प्रभु ऐसा अनुग्रह पर कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, हम सबों का विश्वास में आगे बढ़ाइए, हमें यीशु मसीह के आगमन के ध्यान कीजिए, ताकि जब यीशु मसीह आए तुम अपने राजा से, अपने उद्धारकर्ता से भेंट कर सके, उसके साथ उसके राज में जाने के योग्य ठहरे। पिता यहोवा, हम आपसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, पिता अपने पुत्र के राज से हमें वंचित होने मत दे। स्वामी हमें से हर एक को क्षमा कर, हमें से हर एक के गुनाहों को माफ कर दे। राजा आज की सुंदर घड़ी में हमें से हर एक को लहू से धोकर पाक और पवित्र कर, ताकि हम शुद्ध हो जाएं। और पिता हम सबों के नाम को जीवन की किताब लिख ले, ताकि जब भी प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके राज के भागीदार बने। हम पर अनुग्रह कर हमारा नाम, हम सबों का नाम जीवन की किताब लिख ले। पिता इस समय सबके सचमुच में यह महामारी ने बहुतों को निगल लिया, लेकिन आपने बहुतों को चंगाई भी दिया प्रभु इस महामारी से। इस समय पिता हमने बहुत सारे उन लोगों को धन्यवाद दिया जिनको तूने इस महामारी से बचाया। इस समय एक और गवाही है पिता, जिसको तूने कोविड-19 से चंगाई दिया है, और वो भाई आपको धन्यवाद देना चाहता है। पैतरुस बारला जिसको कोविड से चंगाई मिला आपके द्वारा से, प्रभु आज वो भाई आपको धन्यवाद देता है। पिता पैतरुस बारला के धन्यवाद मन को तो ग्रहण कर होने दे कि भाई बिल्कुल स्वस्थ रहने पाए और दिन प्रतिदिन के जीवन में आपके विश्वास में आगे बढ़े, आपके आगमन के लिए ये तैयार होने पाए। प्रभु जी इस मसीह भाई पैतरुस बारला को आशीषित कर, हम सब प्रार्थना करते हैं प्यारा खाका के लिए पिता, और उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता आपने अब तक उसको बचा के रखा है, और अभी वो कोविड-19 से चंगाई पाना चाहते, चूंकि वो कोविड-19 का शिकार है। पिता अब तक संभाला है, धन्यवाद देते हैं आपको, आगे भी संभालने का हमारा विश्वास है। इसमें हम प्यारा खाका के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता इसको कोविड-19 से बाहर निकाल, चंगाई दे, जिससे आपने बहुतों को चंगाई दिया। प्रभु इन्होंने विश्वास से निवेदन भेजा है कि इसके लिए दुआ की जाएगी, अब परमेश्वर चंगाई देगा। इरेगा बहाल के हैं पिता परमेश्वर, इरेगा बहाल के हैं प्यारा खाका, छू ले प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि आपका इस मसीह चंगाई देगा। प्यारा खाका किसको तू चंगा करता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने समय चंगाई दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अरुण दास के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि समय हॉस्पिटल में है, कोविड-19 का शिकार है। प्यारे पिता परमेश्वर, अरुण दास पर तेरा अनुग्रह का हाथ हो परमेश्वर, इसके लिए लगातार प्रार्थना की जा रही प्रभु जी। अब जबकि अभी हॉस्पिटल के अंदर में प्रभु, इस भाई के जीवन से हर एक गुनाहों को दूर कीजिए, अपने लफ्ज़ पवित्र कीजिए और छू लीजिए, ताकि अरुण दास तुरंत चंगाई पा जाए और हॉस्पिटल से बाहर आ जाए। विश्वास करते हैं कि आप इसमें हम सबों की दुआओं को ग्रहण करें, और आपने इसको चंगाई दे दिया, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इसमें प्रार्थना करते हैं भाई संजय बारला के लिए, जो प्रेम नगर के हैं, और उज्जवल तिर्की के जो नए टोली के हैं, पूनम कुजूर जो बसर टोली के हैं, उत्तम कुजूर बसर टोली के हैं, सुनंद एक्का गढ़ा टोली, बिलचुस लकड़ा रौड़केला, सुनील लकड़ा भेड़ी ताल, सुमरेन गिद्दी रांची, जोसेफ एक्का रांची, रवि रंजन गाड़ी पंजाब, मार्गरेट एक्का बाजरा और नमन एक्का बाजरा, ये सारे लोग कोविड के शिकार हैं पिता परमेश्वर, कोरोना के शिकार हैं, इस महामारी के जद में आगे हैं। ये तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, ये तेरे लोग हैं परमेश्वर, जिन्होंने आप पे विश्वास किया है। बाइबल के अंदर लिखा है, जिन्होंने आप पे विश्वास किया है, जिन्होंने अपनी आंखें आपको लगाया है, उन्होंने ज्योति पाया है, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया है। प्रभु इनके मुंह को लज्जित होने ना दे, मृत्यु छूने ना पाए, मृत्यु छूने ना पाए। प्रभु इनको जीवन का आशीष दे, ताकि ये तेरे आगमन की तैयारी कर सके। प्रभु स्वस्थ रहकर, स्वस्थ होकर आपके आगमन की तैयारी कर सके। हर एक को चंगाई दे। भाई संजय बारला को जल्द हॉस्पिटल से बाहर निकालिए, अरुण दास को हॉस्पिटल से बाहर निकालिए,
उज्जवल तिर्की को, पूनम कुजूर को, उत्तम कुजूर को, सुनत एक्का को, रिचुस लकड़ा को, सुनील लकड़ा को, सुमरन गीति को, जोसेफ एक्का को, रवि रंजन गाड़ी को, मार्गरेट एक्का, नमन एक्का को इसी समय प्रभु चंगाई से भर दे राजा। विश्वास है कि आपने छुआ है और चंगाई का आशीष दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। संजय मीन आज संडे कोविड-19 का शिकार है, बीपी और शुगर से परेशान है। सुमित कुमार नगड़ी कोविड-19 का शिकार है। आशीष कुमार लकड़ा रौरकेला, किस लिए लिया है सरायकेला, सुभाषित तोपनो सरायकेला, पैतरुस बारला उड़ीसा, जोलजन कुजूर रौरकेला, श्रीति रूबी गोरखपुर, सुधा प्रसाद चुड़ीटोला, सुशील कुजूर कुमारबाग, दीपा कुजूर कुमारबाग, सुनील कुजूर बालालोक हरसेन, सूरज लकड़ा लचड़ागढ़, ये सारे लोगों को प्रभु हम तेरे हाथ सौंपते हैं, क्योंकि तू ही है चंगा करने वाला परमेश्वर। हे अब आपने घोषणा किया है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, और हम विश्वास करते हैं कि हमारा यहोवा ही है जो हमें यीशु मसीह के नाम में चंगाई देता है। इसी समय प्रभु आपका चंगा करने वाला हाथ इन पर पसर जाए, अपने हाथ से छू ले पिता। और इसी घड़ी संजय मिंच को, सुमित कुमार को, आशीष कुमार लकड़ा को, किसलैया हेब्रोन को, सुभाषित तोपनो को, पैतरुस बारला को, जोलजन कुजूर को, श्रीति रूबी को, और पिता सुधा प्रसाद को, और सुशील कुजूर को, दीपक कुजूर को, और दीपा कुजूर को, सुनील कुजूर को, और सूरज लकड़ा को पिता कोविड से बाहर निकालिए, हॉस्पिटल से बाहर निकालिए। इनमें से बहुतों को ऑक्सीजन की कमी है। आशीष कुमार लकड़ा ऑक्सीजन की कमी है, सुमित कुमार नगड़ी के हैं उनको ऑक्सीजन की कमी है, श्रीति रूबी जो गोरखपुर के हैं उनको ऑक्सीजन की कमी है। पिता सूरज लकड़ा को ऑक्सीजन लेवल कम है। इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना परमेश्वर इनके ऑक्सीजन लेवल को सामान्य कर दे परमेश्वर, ताकि इनके साथ कोई संकट ना होने पाए, इनके जीवन में कोई दुर्घटना घटित ना होने पाए, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। हालेलुया हालेलुया होशाना ओराबा सका रबा रबा। धन्यवाद तेरे लहू के लिए परमेश्वर, इनको चंगाई दे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं पिता। इस घड़ी हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने भाई अनंत अनुग्रह लकड़ा को चंगाई दिया है प्रभु। आपने उसके तकलीफ से, उसकी बीमारी से उसको आज़ाद किया परमेश्वर, और आज अनंत अनुग्रह लकड़ा आपको धन्यवाद देता है परमेश्वर, क्योंकि उसने तेरे द्वारा चंगाई को ग्रहण कर लिया पिता, और आज वो स्वस्थ है और आपको धन्यवाद का भेंट रहता है प्रभु। इसके धन्यवाद भेंट को तू ग्रहण कर ले और इसे आशीषित कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रियंका कुमारी के लिए जो गुमला की है, इसको 5 दिनों से पेट में दर्द हो रहा है परमेश्वर पिता, ये पेट के दर्द से परेशान है पिता। इस बेटी को आशीषित कर, प्रियंका कुमारी को पिता इसी घड़ी छू ले, इसका पेट का दर्द को इसी समय निकाल दे परमेश्वर, और ये बेटी चंगाई पाकर आपके विश्वासी बने, आपके विश्वास में और आगे बढ़े, एक दिन आपको सचमुच अपना व्यक्तिगत प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए। प्रियंका कुमारी को चंगाई दे पिता, इसका पेट का दर्द इसी समय इसके पेट से दूर हो जाए और वे स्वस्थ होकर आपका धन्यवाद कर सके। हालेलुया हालेलुया। विकास की जो कोविड-19 का शिकार हो चुका है, हम विकास की प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसको चंगाई का आशीष दे परमेश्वर पिता। इसी घड़ी विकास को आप स्पर्श कीजिए परमेश्वर, इसके पापों को क्षमा कीजिए और इस घड़ी इसको इस बीमारी से निकालिए बाहर परमेश्वर। विकास को हम तेरे लहू में शिफा दें परमेश्वर, दया कीजिए अनुग्रह कीजिए पिता, ताकि भाई चंगाई पा ले और आपका धन्यवादी हो और अपना जीवन में एक अच्छा काम करने वाला बने। खुदावंद यीशु मसीह, विकास को तू छू लिया, हमारा विश्वास है। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आपने छुआ है। हम अभी के लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं जो 4 वर्ष है, बोल और चल सकती है प्रभु, इसके लिए लगातार प्रार्थना की जा रही है पिता। इसके परिवार के लोगों के विश्वास को बढ़ा, अगर ये बच्ची है तो इसका माँ बाप के विश्वास को बढ़ा, अगर ये यूथ है तो इसके खुद के विश्वास को बढ़ा, ताकि ये आप अपना विश्वास से मान ला सके, ताकि पिता चंगे हो जाए, क्योंकि आपने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु। ऐसा कोई भी काम नहीं जो आपके असंभव हो। तो मनुष्य को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है पिता। इसके जवान को आपने बनाया है पिता, छूले से जवान को जीभ में छू के खींच प्रभु, ताकि इसे जीभ खुल जाए, इसके गांठ खुल जाए, ये बोल सके, इसके पैर में, घुटनों में, कमरे बल को भर दे, ताकि चल सके परमेश्वर, और आपके महिमा के लिए वो खड़ा हो सके और एक बहुत बड़ी गवाही सफल हो जाए कि यीशु मसीह ने इस बेटे को जो अपनी इस बीमारी से परेशान चंगाई दिया है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने सचमुच दुआ को ग्रहण किया है पिता। इनके विश्वास, घराने के विश्वास को बढ़ा, क्योंकि इसके घराने का विश्वास आशीष को आने से होकर आए परमेश्वर। हाँ प्रभु, इनके परिवार के लोग का विश्वास
जो कम है वही इसके आशीष के लिए रिकॉर्ड बना हुआ है। तो परिवार के लोगों के विश्वास को बढ़ा ताकि बच्चे चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू यहोवा। हालेलुया। प्रभु जी हम कुलधारी गुरु के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इसी घड़ी इसको चंगाई से भरते, साथी खांसी से परेशान है पिता, और डर है कि कोविड ना हो जाए। कुशधारी कुजूर को जो गुमला की है इसी घड़ी छूकर फिर चंगाई दे ताकि अपनी बीमारी से आज़ाद हो जाए, चंगाई पा ले। शोभित कुजूर कलकत्ता बीपी से ग्रसित है। अमर लकड़ा बुखार से ग्रसित है। सफीरा मिर्च लंजी बेरना सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित, निस्तार आईसीयू में है। एतवारी तिरकी बीमार है। मनीषा कुजूर पेट दर्द और खून की कमी से परेशान है। रेवरेंट लिविन एक्का पीठा बीमार है, कमजोर है। जॉनसन कुजूर टाइफाइड है, बीपी है। सरिता गाड़ी सिर दर्द से परेशान है, कृषि पालन की। एडिशन कुजूर सर्दी खांसी बुखार। सिमोन तिग्गा सुहाना सिटी यूरिन इन्फेक्शन। सुरेश मीन गुरु सर्दी खांसी कमजोरी। सुहावनी करकट्टा लौट केला कफ और खांसी। जय वरदान मीन चैनपुर शरीर में जलन। तन्मय टोपो धावन नगर पेट में दर्द। रीना टोपो बारियातु सर्दी खांसी बदन दर्द। सताने बीमारी सताने कामों से परेशानी। मार्टिन बाड़ा बीमार। हेरमन बाड़ा बीमार। लुशिया बाड़ा बीमार। कांति मीज बीमार। जयवंत बाड़ा बीमार। ओशी नाग गैस्ट्रिक से परेशान। पिता इन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इसे घड़ी इनके बीमारी इनको छोड़कर जाने पाए, इनके देह से हर एक बीमारी निकल जाए। पिता हर एक बीमारी को घुड़क दे ताकि हर एक बीमारी इनके देह से चला जाए। इसी घड़ी शोभित कुजूर, अमर लकड़ा, सफीरा बीज, निस्तार, एतवारी तिरकी, मनीषा कुजूर, रेवरेंट लेविनेक्का, जॉनसन कुजूर, सरिता गाड़ी, एडिसन कुजूर, सिमोन तिग्गा, सुरेश मीन, सुहावनी करकट्टा, जय वरदान मीन, तन्मय टोप्पो, रीना टोप्पो, मार्टिन बाड़ा, हरमन बाड़ा, लुसिया बाड़ा, कांति मीन, जयवंत बाड़ा, ओसी नाग, इसलिए भी जगह को प्राप्त करने पाए। बहु हर एक के ऊपर तो अपना हाथ को रखते परमेश्वर, ताकि ये अपने बीमारी से निजात पा जाएं और आपका धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, आपने छुआ है, आशा विश्वास हमारा है। हालेलुया, आपको धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। अमर विवेक करकट्टा जलपाईगुड़ी बुखार है। सुदर्शन कुजूर गुमला पैरालिसिस का शिकार है। कुशधारी कुजूर गुमला कमजोरी है। सूरज लकड़ा कर दो आईसीयू में है। आनंद में रांची नीरो प्रॉब्लम है, चलने में परेशानी है। प्यारा बेग गुमला सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित हैं। मरियम खान को शरीर कमजोरी है। लॉरेंस बीच खलारी बीपी शुगर से परेशान है। पिता हम इन सबके लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक के ऊपर अपना हाथ को रखते परमेश्वर, अपने लहू में छिपा ले परमेश्वर। और पिता अपने कोड़े खाने को याद करते हुए इन्हें चगाई दे परमेश्वर, क्योंकि आपने इनके लिए कोड़े खाए हैं ताकि चगाई को प्राप्त करने पाए। हर एक को हम तेरे लहू छिपाते हैं, हर एक के लिए दुआ करते हैं पिता, इस समय हमें अमर विवेक करकट्टा चगाई को प्राप्त करने पाए। जलपाईगुड़ी के सुदर्शन कुजूर गुमला, कुशधारी कुजूर गुमला, सुरस लकड़ा कड़ू, आनंद में धांची, प्यारा वेग गुमला, मरियम खाल को लॉन्च में इसी घड़ी जगह प्राप्त करने पाए। एक एक जन को आशीषित कर पिता। हे पिता, अभी हमने जिनके लिए प्रार्थना की है पिता, और कोविड के शिकार थे या पिता जो विभिन्न प्रकार के मानसिक परेशान है, सर्दी खांसी के पीड़ित हैं, पैरालिसिस है, खून की कमी है, यूरिन प्रॉब्लम है, और पिता शारीरिक कमजोरियाँ, बीपी है, शुगर है, इन सब के लिए पुनः को प्रार्थना करते हैं। हर एक को हम तेरे हाथ सुपुर्द करते हैं, एक एक को आशीषितों का नाम हमने लिया इस समय में प्रभु, और जिनका नाम यहाँ पर लिस्ट किया गया है, हर एक के लिए प्रार्थना है परमेश्वर, इनको चंगाई दे ताकि कल इनके गवाहियाँ यहाँ पर आने पाए प्रभु, और दुनिया के लोग जानते पाए कि यीशु मसीह ने अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटों को चंगाई दिया है, और लोग कह सके केवल चंगा करने वाला यीशु मसीह ही है। पिता, हम सनी खाल को पुकरू और सविता दशमी लकड़ा, इन दोनों का प्रार्थना कर जो कि कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं पिता, इनको आशीषित कर, दोनों बहनों को अपने लहू ठाप ले ताकि जब मरीजों की सेवा करें। कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं पिता, ना सनी खालकों को और न श्वेता दशमी लकड़ा को कोई बीमारी छूने पाए, ना कोई संक्रमण इनको छूने पाए प्रभु, इन्हें हम तेरे लहू में छिपाते हैं। इसी घड़ी पिता इनको चंगाई दीजिए। हाँ पिता, इसमें विशेष प्रार्थना निवेदन हम करते हैं विनय लकड़ा के लिए, जो बरियातू के है, जो पिछले 15 दिनों से रेम्स में वेंटिलेटर में है, स्थिति बहुत खराब है परमेश्वर, लेकिन हम एक विश्वास करते हैं कि आप इन्हें बचा सकते हैं। विनय लकड़ा बरियातू किसी घड़ी पिता चंगाई से भरते हैं। हम घोषणा करते हैं विनय लकड़ा की इस घड़ी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि विनय लकड़ा इसी घड़ी चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, होशाना, धन्यवाद प्रभु। विनय लकड़ा पर रहम कर, इसे गलतियों को माफ कर, और जब ये वेंटिलेटर में तुरंत वेंटिलेटर बाहर नहीं पाए, आज के रात्रि काल से चंगाई के रात्रि काल बन जाए पिता।
यीशु मसीह इसका बगल खड़ा होकर तू छू ले और वेंटिलेशन बाहर कर इसको, ताकि बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और एक दिन बिना लकड़ा सर के अंदर खड़ा होकर कह सके कि यीशु मसीह सच्चा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, होशाना रबा सका रबा रबा, धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति युगानुयुग तक होती रहे। हालेलुया, ओ प्रभु तेरी महिमा सदा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुरंत एक धन्यवादी निवेदन आया पिता, रेणुका किंडो जो कोविड-19 से पिछले दिनों ग्रसित थी, लेकिन आज वो अपनी चंगाई की घोषणा करती है। रेणुका किंडो कोविड-19 से चंगाई प्राप्त कर ली है और वो परमेश्वर को धन्यवाद देती है। हे खुदावन यीशु मसीह, इसका धन्यवादी भेंट स्वीकार कर। हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद, यहोवा धन्यवाद। हालेलुया, आपने रेणुका किंडो को चंगाई दिया, कोविड-19 से बाहर निकाला, मृत्यु के पद से आजाद किया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने जितनों को चंगाई दिया परमेश्वर, हम सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जितने बीमार लोग हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक को छुटकारा दे, एक एक के ऊपर अंधकार का वारिस कर, ताकि सब लोग चंगाई पाकर कल आपका धन्यवाद कर सके। प्रभु हे स्वामी, पुनः प्रार्थना करते हैं आगमन के लिए हमें से हर एक को तैयार कर, ताकि जब तू आए परमेश्वर तो हमें से कोई भी छूटना न पाए। हम हर एक जन पिता आपके साथ बादलों पर उठा ले जाने की ओके ठहरे। इस महामारी के समय में भी अपने विश्वासों के विश्वास की हिफाजत कर परमेश्वर, कोई अपने विश्वास से दाग लगाने न पाए, बल्कि पिता विश्वास इसे महामारी पर जय पाने पाए। हाँ प्रभु, एक एक जन जयवंत होता है, किसी के मृत्यु ना होने पाए। हर एक विश्वासी को आशीषित कीजिए। सेवाती तिगल की प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, जबकि उसका कैंसर का ऑप्शन होने वाला है, प्रभु होने दे कि वो बिल्कुल बेहतर जगह प्राप्त कर नहीं पाए। दुलार तिगल प्रार्थना करते हैं, जिसको श्वास में तकलीफ हो रहा, खांसी है, पिता उस भाई की प्रार्थना करते हैं जिसकी लगातार प्रार्थना की जा रही है, छुटकारा दे परमेश्वर। इस परिवार के लोगों के विश्वास को पुख्ता कर, ताकि ये विश्वास करें कि प्रार्थना कर दी गई है, अब उनको जगह मिल गया है, इनका अंदर विश्वास आना चाहिए। सारी महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। कलिसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने कलिसिया को पिता इस योग्य बना के तरह कलिसिया पवित्र बने रहने पाए। प्रभु तेरे आगमन तक कलिसिया विश्वास में मौजूद पाई जाए। हाँ परमेश्वर यीशु मसीह, अपने लोगों को आशीषित कर, कलिसिया में जीने वाले हर एक लोग का जो अगुवा आपने ठहराए कलिसिया में पिता, चाहे वो बिशप होंगे, पास्टर्स होंगे, पादरीगण होंगे, प्रचारक होंगे, कैंडिडेट होंगे, हाँ पिता अपने साथ, और जो कलिसिया के विभिन्न पद में आसीन है, चाहे वह सचिव होंगे, चीफ सचिव होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, सह सचिव होंगे, पंचगण होंगे, युवा संघ के अधिकारी होंगे, महिला संघ के अधिकारी होंगे, संजय स्कूल का शिक्षकगण होंगे। पिता इन तमाम स्तर के लोगों को जिनको तूने ठहराया अपने कलिसिया में परमेश्वर आपकी सेवा के लिए, लोगों के देखभाल के लिए, बड़ी स्वर्ग के सामर्थ से भर दे, ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर स्वस्थ रहकर विश्वास में मजबूत बने रहकर आपकी कलिसिया की जो सेवा उनको सौंपा गया उसको पूरा करने पाए, हर एक अपने पद की गरिमा को बनाए रखने पाए और तेरे सेवकाई को अपने जीवन में पूरा करने पाए, ताकि वे भी तेरे आशीष से भागी होने वाले उनके नाम भी जीवन की किताब में लिखे जाएं। हर एक को आशीषित कीजिए पिता। पुनः एक बार हम अपने चेयरमैन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, अपने चेयरमैन को रेवरेंड नथीनियल लकड़ा को, हमारे कांके मंडल के चेयरमैन को, जो आपके कलिसिया चेयरमैन पिता, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, इसको बड़ी आशीषित कर परमेश्वर पिता, स्वस्थ जीवन दे, जबकि दोनों बहुत सारे समस्या आ रही पिता, बहुत सारे लोगों के मृत्यु हो रही, जिनको मिट्टी देना पड़ रहा है प्रभु जी, और भी बहुत सारे लोगों से प्रार्थना करना पड़ रहा है। परमेश्वर अपने दास को स्वस्थ जीवन दे, कोविड-19 बचा के रखिए, हर एक सर्दी खांसी खास बचा के रखिए, स्वस्थ जीवन दीजिए, ताकि आपका दास स्वस्थ रहकर आपके लोगों की अच्छी चरवाही कर सके, आपके लोगों की अच्छी देखभाल कर सके, और जो कर्तव्य आपने सौंपा है उस कर्तव्य को पूरा करने पर धर्मपत्नी को, उसके बच्चों का सिद्ध पिता परमेश्वर, ताकि पूरा घराना कुशल का साथ धरती पर जीवन जा सके और आपके विश्वास में मौजूद पाया जाए। पूरा घराने को हम तेरे लौ में छिपाते हैं। हमारी स्थानीय युवा संघ के अगुओं को आशीष दे। हाँ, सुजीत गुजर जो कोऑर्डिनेटर है, और अचला, रागिनी एक्का, वर्षा एक्का, और जितने भी और जवान युवती है, नवल है, सारे लोगों को लहू छिपाते हैं पिता। इन जवानों को जो आपके विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं पिता, और आपके कलिसिया में अच्छे काम करते हैं, हे परमेश्वर जवानों युवतियों को पिता आशीषित कर पिता। हाँ प्रभु, ताकि इनका जीवन एक नमूना के जीवन हो, एक आदर्श जीवन हो, और जितने महिला संघ के हमारे अधिकारी बहने हैं, एक एक को नाम बदनाम आशीष दे, ताकि हमारे महिला संघ भी तब एक विश्वास में आगे बढ़े, कलिसिया के निर्णयों को आशीष दे, ताकि कलिसिया के द्वारा भी आपके नाम को महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि ये भवन जो आपका भवन बन रहा है परमेश्वर, आर्थिक तंगी है पिता होने दे कि आर्थिक बातों में हमें मदद मिले। आप यहोवा इरे हैं, उपाय करने वाला परमेश्वर पिता, जो हमें 30-40 लाख की आवश्यकता है, आप व्यवस्था कर दीजिए परमेश्वर, ताकि आपका भवन बहुत ही अच्छी तरह से बनने पाए, और इस भवन के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले।
हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू यहोवा। हालेलुया। प्रभु जबकि एक रात्रि काल आपने हमें देखने का अवसर दिया, होने दे कि रात्रि काल हम सबों के लिए कुशल मंगल बीत जाए। पिता हमें किसी भी भयंकर बातों से डरने मत दीजिए, क्योंकि आपने हमें डरना नहीं सिखाया प्रभु। आपने कहा मत डर, तो पिता ये वचन हमारे अंदर काम करने पाए, हम डर से मुक्त होने पाए, किसी बात से ना डरे, ना हम कोरोना से डरे, ना मृत्यु के भय से डरे, ना किसी बीमारी से डरे, हम ना नरक डरे, बल्कि केवल हम तेरा भय और प्रेम माने और तेरे भय में जीवन हो सके। सारी महिमा फिर रात्रि काल हमारे लिए कुशल मंगल पीते, यही आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। दीनताई की प्रार्थना को मांगते हैं, प्रार्थना सुने आवाज रात में ग्रहण कर लीजिए। सब लोग बोलेंगे, जहाँ भी हैं आप कहेंगे आमीन। सब अपना सामने खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु की प्रार्थना से आज के प्रार्थना सभा को अंत करेंगे। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी तो इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु ख्रीष्ट की दया, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सबदा रहे। आमीन। हालेलुया। आप सबों को यीशु सहाय